Hi Adam, how are you? आई एम डूइंग वेरी वेल सर। अभी तक आपसे कभी बात हुई है मेरे ख्याल में? आप मुसलमान थी हो क्या है, मुझे अब याद नहीं आ रहा, जरा याद कराइए। लास्ट ट्रेन में बात हुई, लास्ट टू लास्ट। आई एम मैरिड टू हिंदू गाय। हाँ यस जी, क्या कहना चाहती हैं आप? आपने मुझे बोला था कि आप सैटरडे की स्ट्रीम में ज्वाइन कीजिएगा, लेकिन सैटरडे आपका टॉपिक बहुत अलग था एंड आई डोंट वांट टू डिस्टर्ब, तो मैंने सैटरडे ज्वाइन नहीं किया था। मैंने लाइव चैट पे ये कमेंट भी किया था। ओके, लाइव चैट में कमेंट बहुत तेजी से चल रहे होते हैं, बाद में नहीं पढ़े जाते। तो जी, कहाँ क्या बात हुई थी, मुझे जरा आप रिमाइंड कराएं। मेरे ख्याल में आपसे बात हुई है, यस मुझे याद आ रहा है। मुझे इस वक्त ये याद नहीं कि एंड कहाँ पे हुआ था। एंड यहाँ पे हुआ था कि आपने बोला था कि आप कोई भी टॉपिक लेके आइए जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे। तैयारी करके आइएगा, राइट? हाँ रेफरेंस के हाँ। साथ आइएगा। परफेक्ट जी। मैं कौन से टॉपिक के मैंने लिए? हाँ, मैंने तब भी आपको बोला था कि मैं कुरान के रेफरेंस नहीं लेके आऊंगी, नाइदर मैं कोई हदीस के रेफरेंस लेके आऊंगी, बट मैं जनरल रेफरेंस लेके आऊंगी। जर्नल कोई जैसे अभी। रेफरेंस ही नहीं होता ना। जर्नल कोई रेफरेंस नहीं होता। मैंने आपको उस टाइम पे भी कहा था कि रेफरेंस वो होता है जो कुरान और हदीस में है। वरना तो मैं इस्लाम को बहुत अच्छा भी साबित कर सकता हूँ यहाँ पे मुसलमानों को दिखा दिखा के, क्योंकि बहुत अच्छे मुसलमान भी हैं। फिर उस हिसाब से तो आप कहेंगी आईएस वाले जितने भी लोग हैं वो मुसलमान है ही नहीं। लेकिन कुरान के मुताबिक और हदीस के मुताबिक वो पक्के मुसलमान हैं और नॉर्मल मुसलमानों से ज्यादा अच्छे मुसलमान हैं। ठीक है, क्योंकि कुरान कहता है, सूरत तौबा में आयत आती है कि तुम में से कुछ लोग हैं जो हमेशा जंग के लिए जाएंगे, और कुछ लोग हैं जो नहीं जाएंगे, और जो नहीं जाएंगे वो मुनाफिक हैं, और जो जाएंगे वो असल में पक्के मुसलमान हैं। सो अगर आपने कुरान और हदीस का रेफरेंस नहीं लाना मेरे पास, तो फिर आप इस्लाम की बात ही नहीं कर रहे, आप जनरल बात कर रही हैं मेरे साथ। नहीं, बट एडम, क्या होता है कि आप कहीं पे भी देखो ना, तो जो सैनिक होते हैं या फिर जो सिक्योरिटी के लिए यूज होता है, चाहे वो किंगडम्स में यूज होते हो या फिर अभी यूज होते हो, अभी क्या है कि बहुत सारी पर्क्स दिए जाते हैं, लेकिन उस टाइम पे लोगों को अवेयरनेस नहीं थी, तो लोग लड़ने के लिए जाए, उस वजह से ये सारी चीजें बोली जाती थी। अब अगर किसी भी जगह पे देखो तो उसको देशभक्त बोला जाता है, सैनिक को, या फिर उसे हेवन मिलेगा, ये हर जगह पे बोला जाता है। अगर आप सैनिक को, रेफरेंस अच्छा, मांगोगे। सैनिक को बोला जाता है। ओके, सैनिक एक कंट्री हम्म। को डिफेंड करता है, राइट? हम्म। और जो सैनिक जो कंट्री के ऊपर अटैक करे वो उसको डिफेंड करता है, राइट? हम्म। और जिस कंट्री ने फिर आपके ऊपर अटैक किया उसके ऊपर भी अटैक कर सकते हैं आप, राइट? हम्म। दैट्स द पर्पस ऑफ सैनिक, राइट? नहीं, किंगडम को एक्सपांड करने के लिए भी, मतलब अटैक करने के लिए भी जो होता है उसे भी सैनिक ही बोलता है। किंगडम को एक्सपैंड करने के लिए, तो इसका मतलब है कि अगर इस्लाम आपको कहता है कि मुझे हर वक्त आपने लड़ना है, ठीक है, और मेरा मकसद ये है लड़ना जब तक के तमाम लोग मुसलमान ना हो जाएं, तो ये यहाँ इसको आप सैनिक शिप के साथ कैसे जोड़ेंगे? ओके। क्या होता है, कोई भी रिलीजियन या कोई भी ये होता है, जैसे कि जैसे इंडिया। मैं अगर इंडिया के बारे में बोलूंगी बहुत सारी कमेंट्स आ जाएगी, बिकॉज आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंडिया, बट कमेंट्स बहुत गंदी आती है। लास्ट टाइम भी बहुत गंदे कमेंट्स थे, किसी ने ये नोटिस नहीं किया कि हाँ, मैंने भी हिंदू वे से लाइक ऑल द रिचुअल्स सब किए आगे हैं। चलते हैं, बट आगे चलते हैं, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। तो हाँ, तो क्या होता है कि हर किंगडम, हर आइडियोलॉजी, हर चीज मतलब एक्सपांड होना चाहती है, उनको चाहिए होता है कि मैं जो बिलीव करता हूँ वही सच है। तो ओके ओके, अगर। अब यहीं पे पॉज करते हैं। हर सैनिक ये हर बिलीव ये कहता है जो मैं बोलता हूँ वही सच होना चाहिए। ओके, हम्म। लेट्स टॉक अबाउट जूस। जूस जिसके हम्म। अगेंस्ट मुसलमान बहुत ढेर सारे हैं, और कुरान भी दिखाता है जूस से हेट्रेड। ठीक है, बेसिक हेट्रेड है जूस के साथ। जूस ने आज तक पूरी की पूरी हिस्ट्री में, जब से हिस्ट्री है जूस की तब से उठा लें आप, जहां तक आप एक एक प्रॉपर तरीके से हिस्ट्री उठा के देख सकती है ना, वहां से शुरू करें और एंड तक देखना शुरू कर दें। मुझे बताएं, वो ग्रेटर जेरूसलम से बाहर कब निकलने की कोशिश की उन्होंने? वो इस मुझे तरह है नहीं ना, पता। महाभारत, हम्म। महाभारत यानी हम्म। अखंड भारत जिस तरह है, ठीक है। हम्म। अखंड भारत एक प्रॉपर कंट्री था। भारत जो आजकल का भारत है, प्लस इंडिया, प्लस थोड़ा सा हिस्सा अफगानिस्तान हम्म। का, प्लस ये जो जो वो वेस्ट वेस्ट पाकिस्तान था वो, यानी ये सारा ये एक अखंड भारत था एरिया। इसी तरीके से
जूस का एक ग्रेटर इजराइल है, ठीक है। मुझे बताएं जूस की सारी हिस्ट्री को पकड़ लें, ठीक है, आज से तकरीबन आपके पास 3, 3.5, 4 हजार साल की हिस्ट्री मौजूद है, आज से लेके उन्होंने कभी भी ग्रेटर इजराइल से बाहर निकल के अटैक करने की कब कोशिश की? बाय द वे ये मैं जूस इसलिए कह रहा हूं, साथ में जूस मैं क्यों लाया हूं, क्योंकि बहुत सारे मुसलमान जो है ना ओल्ड टेस्टमेंट को पकड़ के उनकी लड़ाइयों को पकड़ पकड़ के आके बकते हैं। ओल्ड टेस्टमेंट का देखो खुदा कितना गंदा था, कितना बुरा था, अटैक्स करवाता था, वगैरह 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 वगैरह। अगर आप कंट्री डिफेंड की बात करती हैं या कंट्री ऑफेंसिव वॉर की बात करती हैं, जूस कभी भी ग्रेटर इजराइल से बाहर नहीं निकले। क्यों नहीं निकले? मुझे जूस की इतनी हिस्ट्री नहीं पता है, बट ओके, अभी आप पता होने की देखो जरूरत नहीं है, तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, दुनिया जानती है इसको, इसीलिए मैंने जूस साथ में बोला था। अब बात यह है कि इस्लाम आया सऊदी अरेबिया में, मक्का मदीना में। एज लॉन्ग एज इस्लाम जो है वो सऊदी अरेबिया के गिरदोनवाह तक, ग्रेटर सऊदी अरेबिया तक रहता, किसी को कोई इतराज नहीं था। इसने निकलते साथ ही विद इन 200 ईयर्स पूरा का पूरा जो है ना नॉर्थ ऑफ अफ्रीका फतह करना कोशिश किया। उसके बाद ये स्पेन तक बढ़ गया, इधर से नीचे इसने गजवा हिंद करना शुरू कर दिए, इंडिया पे अटैक करना शुरू कर दिए। आफ्टर ओनली 96 ईयर्स ऑफ मोहम्मद इन्होंने नीचे अटैक करना शुरू कर दिए हिंद के ऊपर। वहां से ये सिंध तक पहुंच गए थे, सिंध एक जमाने में हिंद का पार्ट था, ठीक है, हिंदुस्तान का पार्ट था, सिंध तक पहुंच गए विद इन 96 ईयर्स। उसके अलावा विद इन 400 ईयर्स इन्होंने कॉन्स्टेंटिनोपल टर्की को फतह किया, टर्की के अंदर बढ़ गए, उधर से ऊपर जाते। यानी कि भाई ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, ये तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई भेड़िए हैं, ठीक है, जो एकदम से उनकी उनकी रस्सियां खोल दी हैं और वो भेड़ियों की तरह लेफ्ट राइट और ऊपर नीचे कुत्तों की तरह भाग गए कि जो बीच में सामने आएगा उसको पकड़ के खा पी जाए। दिस इज व्हाट दे डिड। ओके, फिर नोबडी मुझे ये बताइए। नोबडी इन द वर्ल्ड वाज रेडी कि इस टाइप के कोई जल्लाद कौम निकल आई है, कोई रेडी नहीं था। नोबडी इन द वर्ल्ड वाज रेडी। तो ये हिस्ट्री आप पढ़े ना इस्लाम की क्या कहती है। ठीक है, फिर आप मुझे ये बताइए कि यूके, फ्रांस, स्पेन, पोर्टुगल इन सब ने जो किया था सारे अफ्रीका, एशिया, वो क्या था? यूके ने किया था ना। मैं कब कहता हूं कि इंग्लैंड ने ये बात अच्छी की थी, कभी मैंने कहा है? हम जब उनके साथ बात करते हैं तो हमने कब उन्हें कहा कि जब इन्होंने ये काम किए। इसीलिए उस एरा को, उस एरिया को, उस टाइम को हिस्ट्री में आज भी इन्हीं लोगों ने, गोरा हिस्ट्री ने, जो कि जिन्होंने हरकतें की हैं, उन्होंने ही उस टाइम को डार्क एजेस कहा है कि वो मैंने अंधेर नगरी थी, अंधेर टाइम था, गलत किया गया था, गलत हुआ था, माफिया मांगी उन्होंने। और जो उन्होंने गलत काम किए उसके अगेंस्ट उन लोगों को, उनकी नस्लों को इस वक्त वो एक्स्ट्रा प्रोविजंस दे रहे हैं कि हमने तुम्हारी नस्लों के साथ, तुम्हारे आबाव अजदाद के साथ ये बुरी हरकत की, ये गलत हरकत की। इस्लाम वो वाहिद आइडियोलॉजी है एक जो मिनट, एक इसको मिनट, मिनट, सत्य वन समझ के पॉइंट। करती है। नहीं, नहीं, रुके नहीं, रुके, एक ही इस्लाम पॉइंट। वो वाहिद आइडियोलॉजी है, रुक जाए, फिनिश होने दे। इस्लाम वो वाहिद आइडियोलॉजी जो इसको सत्य समझ के चलती है, सही समझ के चलती है, और वो कहती है जो हमने किया था वो हमने सही किया था, और हमें जब भी मौका मिलेगा हम दोबारा ऐसा ही करेंगे। दैट्स द डिफरेंस। कैन आई स्टार्ट नाउ? जी प्लीज। मुझे अगर आपने मुझे मेरा लास्ट मुझे पॉइंट है ना। समझा, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था, वो जो मैंने नहीं, नहीं, लास्ट में बोला ठीक जिसमें है, आप आई इंटरप्ट कर अंडरस्टैंड, रही थी, आई सुन लिया अंडरस्टैंड। वो। हाँ, मैंने सुन लिया। अब मुझे ये बताइए, जो यूके, फ्रांस, ये सब कंट्रीज ने अफ्रीका, एशिया या फिर बाकी जितने भी कंट्रीज हैं उसके ऊपर अटैक किए थे, या फिर नॉट अटैक बट पॉलिटिकली क्या होता है कि उनका उनकी पॉलिटिक्स इतनी ज्यादा खराब थी कि अम, जो मुस्लिम्स अटैक्ट हुए उसमें इतने लोग नहीं मारे गए जितने इनमें मारे गए। और मतलब ये सारी कंट्रीज ने किस कंट्री को प्रोविजन दिया है, किस कंट्री को बेनिफिट्स दिए है? क्या उन्होंने यूएस में जाके जो रेड इंडियंस थे उनके साथ किया, उनको कुछ हुआ नहीं? आप ऑस्ट्रेलिया जाके वहां की जो पॉज 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 पॉज। तीन टॉपिक इकट्ठे करने लगी हैं आप, मत करें, एक एक करके बोला करें। इसीलिए देखिए, सबसे पहले आपने कहा उन्होंने जो किया बड़ी गंदी पॉलिटिक्स में किया। मैं तो एग्री कर रहा हूं, बहुत गंदी तरीके से नहीं, किया। आप एक अग्री करने से कुछ पॉज नहीं तो होता है करो मेजर। यार। नो, बट आई नीड टू फिनिश माय थिंग फर्स्ट। अगर मुझे उसको बोलने तो फिर आगे जा रही हो। अब आप तीसरा पॉइंट ले आई हो, तो पहले मुझे पहले को तो क्लियर करने दो।
डोंट यू देखिए वांट आपने यू वांट टू ओके लिसन, अगर आप चाहते हो कि आपने सिर्फ पॉइंट्स रखने और चले जाना तो ठीक है, फिर आप पॉइंट्स रखो और चले जाओ। लेकिन इफ यू वांट देखो माय मुझे आंसर देन यू ऑलरेडी प्लेस 3 पॉइंट्स, लेट मी आंसर दोस 3 पॉइंट्स, फिर आगे चलिएगा। लेकिन एडम आपने जब पूरा कंप्लीट किया सेंटेंस उसमें आपने भी बहुत सारे पॉइंट्स रखे थे। नहीं, मैंने आपने ये एक ही बताया पॉइंट कि का जवाब उन्होंने दिया डार्क था एरा। आपका, मैंने आपका सिंगल पॉइंट का जवाब दिया था, सिंगल पॉइंट का। उसमें से अगर देखो आपको रिबटल देना चाहती हैं तो उसमें से दें, आप नया पॉइंट खोल रही हैं। नहीं नहीं नहीं, मैं ना नहीं खोल रही हूँ, मैं ओके, यही देन बता रही हूँ। देन आपने कहा पॉलिटिकल। भाई पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा गंदी होती है। पॉलिटिक्स इज गंदी, एक गंद है पॉलिटिक्स। ठीक है, पॉलिटिक्स में कुर्सी के लिए कुछ भी किया जाता है, इसीलिए बता रहा हूं उसको डार्क एजेस कहा गया था। दूसरा पॉइंट आपने रखा था जो कि अब मैं फिर भूल गया हूं। तीसरा पॉइंट आपने रखा था, क्योंकि आप 10-10 पॉइंट रखते हो। तीसरा पॉइंट आपने रखा अमेरिका का, क्या रखा था? किसके किसका अमेरिका में किस चीज का पॉइंट रखा था आपने? आपने ये रेड बताया इंडियंस कि का, रेड इंडियंस आप का, हाँ। रेड इंडियंस को इस वक्त अमेरिका के अंदर जाके सर्च करें, नेटिव अमेरिकन, रेड इंडियन नहीं कहते वो, हम इंडियन पाकिस्तान में कहते हैं नेटिव अमेरिकन। नेटिव अमेरिकन के एक्सप्लिसिट लैंड्स हैं इन स्पेसिफिक एरिया जहां पे फेडरल लॉ इंप्लीमेंट ही नहीं होता, नंबर वन। नंबर टू, हर वो बंदा जो नेटिव अमेरिकन, जिसको आप रेड इंडियन बोल रही हैं, है, उसको सालाना फेडरल ग्रांट में से ग्रांट मिलती है सिर्फ इस वजह से कि तुम्हारे आबाओ अजदाद के साथ हमने बुरा किया। दिस इज स्पेशल ग्रांट फॉर द नेटिव अमेरिकन। डोंट बी नाइव राइट नाउ ओवर हियर। मुझे बताएं, जब मुसलमानों ने टर्की के ऊपर अटैक किया था, कॉन्स्टेंटिनोपल फतह किया था, मुझे बताएं आज के टाइम में नेटिव जो थे टर्की वाले, उनको वो क्या ग्रांट दे रहे हैं? चले आगे चलते हैं। ईरान को फतह किया इस्लाम ने, जो ईरान में जो बेसिक ज़ोरास्ट्रियंस थे, उनको वो कौन सी ग्रांट दे रहे हैं सालाना? या कौन सा उनको एक्सप्लिसिट लैंड दिया हुआ है जिसपे ईरानी लॉ इंप्लीमेंट नहीं होता, बल्कि ज़ोरास्ट्रियंस का अपना लॉ इंप्लीमेंट होता है? अमेरिका की आपने बात की, वहां पे तो ऐसा है, कनाडा में भी ऐसा है। मुझे ईरान का दिखा दें, मुझे पाकिस्तान का दिखा दें, मुझे आप टर्की का दिखा दें, मुझे आप नॉर्दर्न अफ्रीका का दिखा दें। अफ्रीका की वो लोग जो कि अपने पहाड़ की पूजा करते थे नाइजीरिया के अंदर, उस पहाड़ को इन्होंने आज तक क्यों नहीं प्रोटेक्शन दी और उसकी पूजा रखने वालों को एज इट इज क्यों नहीं रखा? इस्लाम आता है और खा पी जाता है, दैट इज द डिफरेंस। बाकी पूरी दुनिया ने अपने आप को चेंज किया, ह्यूमेन बनाया। यस, देयर वाज अ टाइम जिस वक्त दुनिया जिसकी लाठी उसकी भैंस के ऊपर थी, इट हैड नथिंग टू डू विद एनीथिंग एल्स, बट लेटर ऑन दे चेंज्ड, दे अडेप्टेड, दे बिकेम ह्यूमेन। इस्लाम अभी तक 14 साल पीछे पड़ा हुआ है, क्यों? अपने कुरान और हदीस की वजह से। दैट्स द डिफरेंस। इसीलिए मैंने कहा था कुरान हदीस लेके आए, मेरे पास लॉजिक ये वाली जो है ना हवाई चीजें ना लेके आए। दैट वाज व्हाई आई सेड दैट। एडम मेरा कहना सिर्फ ये है कि आप जितनी भी चीजें बताते हो ना, अगर इस्लाम इतना ही सेम जितना आप आर्ग्यूमेंट जो बताते लास्ट टाइम दिया था, इतना ही है जितना आप ये लास्ट एक ही चीज को रिपीट टेलीकास्ट नहीं किया करें मेरे साथ। अगला मुद्दा दें, ये लास्ट टाइम इस पे बात हो गई थी, रिवाइंड करके सुन लीजिएगा। आप जितने भी राइट्स बोलते हो ना, जितनी भी कंट्रीज ने दिए हैं, अगर आप जेनोसाइड करके एक वर्ड है, अगर आप गूगल पे सर्च करोगे ना तो आपको उसका इस्लाम मीनिंग ने पता सबसे चल पहले जाएगा जेनोसाइड वहां किया पे। था, कुरान कहता है जेनोसाइड करो। आप मुसलमान क्यों हैं? सबसे पहले एक्सपांड होना जो स्टार्ट हुआ ना, वो क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुआ था, बिकॉज क्रिश्चियनिटी वो ने इस्लाम से एक्सपैंड होना पहले आया स्टार्ट था। नहीं किया था, उसने किसी के ऊपर अटैक नहीं किया था, मुसलमानों के ऊपर अटैक हुआ था। ये जो आप जिसकी बात करें क्रूसेडर्स की, वो इस्लाम के फैलने के 350-400 साल बाद आया था। 1040 के अंदर सबसे पहले क्रूसेडर खड़े होते। अगर क्रूसेडर खड़े ना होते, इस वक्त दुनिया का नक्शा ही बदल जाता। वो क्रूसेडर जिनको आप गालियां दे रहे हैं, उनकी वजह से यूरोप में आज भी किसी हद तक अमन है। अगर क्रूसेडर खत्म खड़े ना होते, आप यहाँ पे इस वक्त बोलने जोगी ना होती। अगर क्रूसेडर वहां पे खत्म ना खड़े ना होते और मुसलमानों की कमक जो है वो यूरोप की साइड में नहीं जाती, मुसलमानों के फौजी यूरोप में जाते, तो उन्होंने सारे फौजी इधर भेजने थे, हिंद के अंदर। हिंद को यहाँ पे कुत्ता कुत्ता कर देते वो लोग।
गजवा हिंद को रोकने वाले वो क्रूसेडर्स थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने दो महाजों पर लड़ाई शुरू की हुई थी मुसलमानों ने, एक सदरन महाज के ऊपर जो कि हिंदुस्तान का महाज था, दूसरा यूरोपियन महाज के ऊपर जो कि ईस्टर्न महाज था। ईस्ट में फाइनली क्रूसेडर खड़े हुए, सिर्फ 1040 में खड़े हुए, 240 साल लड़े। 240 साल बहुत कम लड़े, मैं कहता हूं उनको कम से कम 400 साल लड़ना चाहिए था। वो सिर्फ 240 साल लड़े और पीछे से चर्च ने उनकी पुष्टवनाई खत्म कर दी। अगर ना करता और वो लोग खराबियां ना लेके आते, इस वक्त इस्लाम को वापस सऊदी अरेबिया के अंदर डाल दिया होता क्रूसेडर ने। शुक्र करो कि वो खड़े हुए, वरना इंडिया में यहां पे आप हमारे साथ ऐसे मुसलमान खड़ी होकर यहां पे बोल ही ना सकती। आपकी ये औकात ही नहीं थी इस्लाम के अंदर। आपके जितने भी लॉजिक्स हैं ना, अगर आप ये लॉजिक रियलिटी में नहीं है, ये हिस्ट्री है। वेट, डोंट ट्राई टू से ये लॉजिक है, ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। गो रीड इट, दीज आर हिस्टोरिकल फैक्ट्स। जिसने भी हाईलाइट किया, ये हाईलाइट देख, पढ़ो क्या लिखा हुआ है। एडम इज करेक्ट ऑन ऑल हिस्टोरिकल फैक्ट्स, दीज आर फैक्ट्स। हिस्ट्री है, जाके पढ़ो। इट हैज नथिंग टू विद धर्म, इट हैज नथिंग टू विद आइडियोलॉजी, इट हैज नथिंग टू विद एनीथिंग एल्स। ये हिस्ट्री है, जाके पढ़ो। इसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। आपको कुरान हदीस पढ़ना पसंद नहीं है ना, पढ़ो, हिस्ट्री तो पढ़ लो। किसी एक चीज को तो देख लो, हवाई लॉजिक्स ना लाओ मेरे पास बस। आई थिंक कि है ना, आप समझना ही नहीं चाहते हो। आपको सिर्फ ये है कि मुझे ना एग्जैक्टली, एट द एंड इस्लाम ऑफ द को डे राइट मुसलमान प्रूव मेरे करना पास आके यही है, कहता एंड है। क्रिश्चियनिटी को राइट एट प्रूव द, करना है, इस्लाम को रॉन्ग करना है। अरे भाई, एंड खत्म हो गया एनएस, खत्म। थैंक यू सो वेरी मच, बहुत अच्छा लगा मुझे अच्छा। आपसे बात करके। हाँ, एंड में अगर ये आर्ग्यूमेंट है ना कि आप समझना नहीं चाहते, दिस मीन्स कि आप हर लेवल पे, हिस्ट्री लेवल पे, इस्लाम लेवल पे, हर लेवल पे यू लॉस्ट द आर्ग्यूमेंट एंड देन नाउ यू आर गोइंग अ पर्सनल अटैक। मैंने आप पे पर्सनल अटैक कोई नहीं किया। आप समझ, ये भाई पर्सनल आप अटैक नहीं नहीं है समझ ना जाती, ही, मैं मैंने बताता हूं, आपके मैं साथ। रिवर्स में कहता हूं, आप समझना नहीं चाहती। क्यों? ना आप हिस्ट्री पढ़ रही हैं, ना आप कुरान हदीस पढ़ रही हैं। तो भाई मेरा क्या कसूर है कि अगर आप कुछ पढ़ ही नहीं रही हैं, कुछ देख ही नहीं रही हैं, और फिर आप मुझे कह रही हैं मैं समझना नहीं चाहता। साहिल भाई आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। अन्य मैं ये कह रहा था, तभी जब शुरुआत में आई थी तो इन्होंने शायद कहा था कि इनके जो हस्बैंड है वो नॉन मोमिन है ना। हिंदू हैं और शादी कर ही नहीं सकती थी। लास्ट टाइम बात हुई थी, ये कैसे शादी कर सकती है, ये ऑलरेडी अच्छा, इस्लाम तो छोड़ चुकी क्या थी। लेकिन जवाब इसके था बड़ी उनका? लंबी डिस्कशन हुई थी साहिल, लास्ट टाइम इस पे बहुत लंबी डिस्कशन हुई थी। ओ नहीं नहीं नहीं, कंक्लूजन क्या मेरा था मेरा उसका? घर कर ये सकती है, है या मेरा नहीं कर घर वो है। हाँ नहीं, मैंने तो कहा था इसको लास्ट टाइम, मैंने 10 दफा कहा था कि आप जिना कर रही हैं। मैंने 10 दफा कहा था कि आप जिना कर रही हैं, जिना कर रही हैं, और आपके बच्चे जो है इललिजिटिमेट चिल्ड्रन है अकॉर्डिंग टू इस्लाम। ये बात मैंने लास्ट टाइम, मैंने 10 दफा कही थी, और मैंने 10 दफा तो इनसे क्या सॉरी भी कहा कहना था। है मैंने कहा इस्लामिक नजर में आप पूछ लें। एनएस जी, क्या कहना है आपका इस पे? देखिए क्या होता है कि हर रिलीजन होता है ना, जैसे अगर मैंने बोला कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, जो 4 कास्ट है हिंदुइज्म की, तो चलो उसमें कास्ट भी में आ क्या गए करते हिंदुइज्म थे कि सही सेम। देखो, एनएस जी, आपने मुझे क्वेश्चन किया सवाल ये है, नहीं है। इफ आप अगर एनएस मुझे जी, अलाउ नहीं करेंगे तो मैं एनएस उसे रिप्लाई नहीं कर पाऊँगी। हम उसकी वजह, एनएस जी उसकी वजह बता रहे हैं क्योंकि आपसे हिंदुइज्म पे या बाकी चीजों पे सवाल नहीं हो रहा है। आप जो है नहीं, ना नहीं, मुस्लिम यहाँ पे आइए। नहीं, मैं आपको यही बताती हूँ कि कोई भी रिलीजन चाहता है कि उसी कल्चर के लोगों के साथ आपकी शादी हो, उसी कल्चर के हम्म, लोगों के साथ आप रहे। उससे क्या हम्म। होता है कि कल्चर डिफरेंसेस नहीं आते हैं, और फैमिली में जाके एडजस्ट करना ईज़ी हो जाता क्या है, कोई एंड दैट रिलीजन बोथ ये कहता फैमिली। है, एनएस जी, क्या कोई रिलीजन हुँ। ये कहता है कि आप पे ये शर्त लगा देता है कि आप कर ही नहीं सकती, अगर करती है तो आपकी शादी इनवैलिड है? आपको पता है, एडम ने थोड़ी देर पहले बताया था अबाउट क्रिश्चियनिटी किसी फिर बंदे आप के साथ कि क्रिश्चियनिटी पे आ जाती है यार। नहीं, 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 मैं सिर्फ वो आंसर दे पा रही हूँ कि उन्होंने बताया था कि क्रिश्चियन बोलते हैं कि नेबर के साथ बहुत अच्छा रिलेशन रखो, खुद के साथ रखते हो उतना। तो क्या होता है कि जब भी कोई मुस्लिम रिलीजन है ना, वो बहुत चीज़ों को क्या बोलते हैं कि एकदम बच्चों को समझाते हैं, वैसे समझाते हैं कि नहीं तुम शादी नहीं करो, नहीं तो तुम ज़िना कर रहे हो। तुम ये नहीं तुर करो, नहीं तो तुम ये फिटे कर मुंह, रहे हो। तुर ही फिटे एक मुंह। मिनट, ये समझाना है या लिटरल सेंस में? उससे क्या होता है कि बहुत सारे लोग नहीं करते हैं। नहीं नहीं, वो सवाल नहीं है। ये जब इस्लाम ये कैद लगाता है कि आप नहीं कर सकते वरना आपकी शादी इनवैलिड है, तो ये लिटरल सेंस में है या खाली एक समझाना है कि आप जो है वो जिना कर रही है? मतलब आप ना करो।
कहा जाता है कि आप ना करो। अगर आप ये करते ऑप्शन हो दिया है तो एनएसजी, ये ऑप्शन दिया गया है या रूल रूल बनाया गया कि आप नहीं कर सकते? एक होती है देखो, एडवाइस अगर कि अगर कोई करता बेहतर है है ना, कि ना। तो देखो, कोई करता है ना, तो ऐसा नहीं कि उसको पकड़ के फांसी पे लगा देते हैं। फांसी नहीं, वो क्या बोलते आपकी कि शादी तुम वैलिड है? साहिल फांसी पे देखो भी नहीं फिर तो लगाते। मैं बताता हूँ क्या होता है। एनएस रुक जाओ, पॉज करो। इस्लामिक शरा के मुताबिक असल में इंडिया में बैठी है, इसके साथ हुआ कुछ नहीं, इससे पता नहीं, अंब का पता नहीं है। सुनो अब, इस्लामिक लॉ के मुताबिक जिना, चूंकि ये हाँ। एक मुसलमान थी, इसने एक नॉन मुस्लिम के साथ शादी हुई नहीं, चूंकि शादी हुई नहीं, लिहाजा उसने चूंकि इसके साथ जिना है। सेक्स कर लिया है, तो इसको, अगर ये पहले से शादीशुदा नहीं थी तो इसको 100 कोड़े पड़ेंगे। अगर ये पहले से शादीशुदा थी तो इसको पत्थर मार मार के मार देना चाहिए। लड़के के साथ भी यही है। दिस रिलेशनशिप बाय एसेंस जो है वो जिना का रिलेशनशिप है। अडल्ट्री अब है। चूंकि अगर बच्चा हो गया और उसके बाद पता लगा, इसका मतलब है उस मर्द ने इसके साथ मल्टीपल टाइम सेक्स किया, हेंस इसको पत्थर मार मार के मार दिए जाएंगे और इसके बच्चे को रख लिया जाएगा और दारुल अमान में दे दिया जाएगा। यस, हाँ, इसको पत्थर मार मार के मार दिया जाएंगे, इस्लाम के मुताबिक यही है। क्या जी बच्चों वाली एनएसजी, बात है यार। जी एनएसजी, क्या आपकी शादी इस्लामिकली वैलिड है? शादी मानी जाएगी या जिना तो माना इस्लाम जाएगा? ये भी बोलता है कि आप जिस जगह पे हो उसके कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करो, ये भी बोलता है नहीं इस्लाम। बोलता, ये भी झूठ है। नहीं। कुरान की आयतें दो। नहीं बोलता ये झूठ है। ये किस उल्लू के पठे मौलवी ने बोल दी है। इसीलिए मैंने अरे कहा कोई था। मौलवी नहीं बोलता भाई। कोई मौलवी ये नहीं बोलता कि आप नॉन मोमिन कंट्री में है देन यू आर अलाउड टू मैरी अ नॉन मोमिन पर्सन। कोई मौलवी, आज तक किसी मौलवी ने इतनी हिम्मत नहीं की, और क्योंकि वो इस्लाम का हिस्सा ही नहीं है। हाँ, आप तो सिर्फ जो इतना बच सकती है, सुनो एनएस, आप जो बोल रही है ना, आप सिर्फ इतना बच सकती है कि चूंकि आप इंडिया में हैं, आपको वो शरिया का जो लॉ है, ला, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको स्टोनिंग टिल डेथ नहीं किया जाएगा। लेकिन क्या आपकी शादी वैलिड है? नहीं। और हाँ, इसका हस्बैंड इसके हाँ, बच्चों के साथ शादी कर सकता है। ये आर्ग्यूमेंट आपने लास्ट टाइम भी दी थी। आपने जो भी एविडेंस दिए थे वहां पे कहीं पे ये मेंशन नहीं था कि हाँ उन्होंने एक मुस्लिम लेडी ने और वाइस वर्सा ऐसा होने मैं के आपको बाद। दिखा देता हूँ, इमाम कुर्तुबी लिखता है इस बात को, मैं भी आपको दिखा देता हूँ। बाय द वे, आई एम रियली अमेज कि एनएसजी इतनी घटिया रिलीजन को, जो कि खुद वो फॉलो भी नहीं कर रही है, उसको डिफेंड करने के लिए आई है। सर जी, नहीं, ये नहीं चिकन साहिल, चिकन जो मैं है रियली ना, ना अमेज। केएफसी चिकन जो है ना, केएफसी को डिफेंड कर रहा है, और हाँ, कुछ नहीं है। रियली अमेज। जिस जिस दिन ये इस्लामिक कंट्री के अंदर गई, ये शुक्र करो इंडिया में है तो ये बची हुई है। कभी पाकिस्तान में होती तो अभी तक इनका वो अशर हो गया था कि कुत्ते भी जो है ना शर्म खाते हैं कि क्या अशर हो गया। अच्छा जी, ये देखिए, किसी भी मर्द के अपने जना से पैदा होने वाली बेटी, जिना से पैदा, मैंने आपको कहा है कि आपका रिलेशनशिप एक जिना का रिलेशनशिप है। दोबारा पढ़ते हैं, किधर गया। किसी भी मर्द के अपने जिना से पैदा होने वाली बेटी, इसकी बहन और जिना से जन्म लेनी पोती से निकाह में इख्तलाफ पाया गया है। मैंने क्या कहा था, इमाम शाफी इसको सही कहते हैं। ये कहते हैं कि एक कौम ने इसे हराम किया है, इसमें अबू कासिम है और इमाम अबू हनीफा है, बस। फुकाहा में से दूसरों ने इसे जायज दिया है, इनमें अब्दुल मालिक मालिकी बिन माशूम है और इमाम शाफी का कौल है। उनके मुताबिक, इमाम शाफी के मुताबिक ये इस्लाम है। किसी भी मर्द का अपने जिना से पैदा होने वाली बेटी, बहन, पोती, यानी कि ग्रैंड डॉटर, आपका बेटा पैदा हुआ है, उसकी आगे से बेटी पैदा हुई है, आपका हस्बैंड उसके साथ शादी कर सकता है। फुल स्टॉप। क्यों? क्योंकि हुर्मत एस्टैब्लिश हुई। हुर्मत एस्टैब्लिश कब होती है? जब एक सही शादी की जाए, इस्लामिक निकाह किया जाए। जब तक इस्लामिक निकाह नहीं हुआ, आप दोनों जिना के रिलेशनशिप में हो। चूंकि आप लोग जिना के रिलेशन में हो, लिहाजा वो बेटी बेटी नहीं है, वो पोती पोती नहीं है, वो बहन बहन नहीं है, क्योंकि आप लोगों की हुर्मत एस्टैब्लिश नहीं हुई। हुर्मत जब तक एस्टैब्लिश नहीं होगी, कुरान की आयत के हुर्मत वो वाली इंप्लीमेंट नहीं होती आपके ऊपर कि अपनी माँ से, अपनी बेटी से, अपनी पोती से शादी ना करो, वो आयत इंप्लीमेंट नहीं होती। क्यों नहीं इंप्लीमेंट होती? क्योंकि हुर्मत एस्टैब्लिश नहीं हुई, क्योंकि आप लोग तो निकाह में हो ही नहीं, आप लोग तो जिना के रिलेशनशिप में हो, हुर्मत एस्टैब्लिश नहीं हुई।
जी शरई एनएस जी। निस्बत ही नहीं बनी। ये ले। जी एनएस जी क्या कहेंगी? मुझे ये देखना पड़ेगा, फिर मैं इस पे कमेंट कर पाऊंगी। प्लीज जाके हाँ, देखिएगा। और मैं देख लीजिए। नेक्स्ट टाइम जब आएंगी ना, तो एक काम कीजिएगा, अब की बार लॉजिक ना लाइएगा, कुरान और हदीस के साथ किसी टॉपिक पे आइएगा मेरे पास। हाँ, क्योंकि हम लोग यहाँ कुरान और हदीस बताते हैं। चलिए मुझे जाती है, मैं आता हूँ थोड़ी देर में, जी जी बिल्कुल। आप ठीक बात है। करें। और फिर आपका जो ये बाकी चीजें हैं इस्लाम में, इस पे क्या आपका स्टैंड है? कौन सी चीज? स्लेवरी पे क्या स्टैंड है आपका? ये हर जगह पे होती थी, अभी नहीं होती है। आप ये बोलोगे कि हाँ फिर अभी फिर से कुछ कंडीशन होगी तो होगी। क्या होता है कि नहीं नहीं, ये है ना, ह्यूमन एक मिनट, पहला ह्यूमन आर्ग्यूमेंट, पहला एक एक चलेंगे एनएस जी। देखिए पहला आपका आर्ग्यूमेंट ये है, एक मिनट रुको, मैं हथियार लेके आ जाता हूँ अपना, ताकि बात जो है ना वो अच्छे से हो और चीजें समझ में आए हम सबके। सबसे पहला आर्ग्यूमेंट आपका ये है, हर जगह होती थी, यस। राइट? हम्म। क्या हर जगह रेप को सही समझा जाने लगे तो वो सही हो जाएगा? नहीं, ये हर जगह होती थी। ये आप नहीं, ओल्डन मेरा डेज में सवाल, जाओगे तो ये हर जगह पे होती थी, मतलब। एनएस जी उसी पे मेरा आर्ग्यूमेंट है आपसे। हम्म। आपका मेन बुनियादी आर्ग्यूमेंट है कि हर जगह होती थी। मेरा सवाल है, क्या हर जगह रेप को सही समझा जाने लगे तो वो सही हो जाएगा? नहीं, कहीं पे भी रेप सही नहीं हो सकता है, लेकिन क्या होता है कि हर अरे एक मिनट यार, मैं कह रहा हूं कि अगर सब जगह पे अगर इसको सही समझने लग जाए तो क्या वो सही हो जाएगा? नहीं। थैंक यू। तो ये वाला आपका आर्ग्यूमेंट जो है ये अभी अभी डिस्ट्रॉयड। मैं उसके उसके आगे का आर्ग्यूमेंट देती हूँ। क्या होता है कि एक होती है ह्यूमन नीड, और एक होती है ह्यूमन थिंकिंग। आज इंडिया में हुआ था, पूरा एक विलेज, 3 लड़कियों को, और मैं उसको डिफेंड नहीं कर रही हूँ, बट क्या होता है कि ये ह्यूमन नेचर होता है। इस वजह क्या से होता है? हर जगह पे आपको, ओके, इंडिया में मणिपुर करके एक एरिया है, वहां पे हम्म, 3 लड़कियों को विदाउट क्लोथ्स घुमाया था, और इसको सबने बुरा बोला है। पर क्या होता है कि हम्म। ये ह्यूमन नेचर होता है। इसी वजह से आप अगर ओल्डन डेज में जाओ, जब किंग्स थे, नहीं, उस टाइम पे ह्यूमन भी नेचर, एक मिनट, एक मिनट, ह्यूमन लेट मी फिनिश। रेड लाइट एरिया होता है, तो जो इस्लाम में सेक्स स्लेवरी है या फिर मुतानिका है, तो ये सारी चीजों को करने से उन्होंने क्या किया है कि देयर इज सर्टेन थिंग, उसे रखा हुआ है साइड पे, ताकि बाकी सारी चीजों को प्रोटेक्ट किया जाए। अगर आप मुझे ये बोलोगे कि आपने अगर मेरे घर पे, मैं आपको बोलूंगी कि हाँ, मैंने, मेरे किसी रिलेटिव ने आपका खून किया या आपके पेरेंट्स का किया, तो आपको बुरा लगेगा। लेकिन आई एम जस्ट टेलिंग यू डिफरेंट साइड, कि आपके फैमिली मेंबर, आपके भाई बहन या वोटेवर, उन्होंने आके मेरी फैमिली में से किसी का खून किया, तो अब उनको सजा देनी चाहिए, हाँ या ना? हम्म। तो क्या होता है कि जब एक किंगडम दूसरे किंगडम पे अटैक करता है, या फिर उस दो में से कोई भी किंगडम एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं या डिफेंड करते हैं, वोटेवर, तो जो हारता है वो, उसको हमेशा वहां पे प्रॉब्लम होती है। जो नहीं किंगडम नहीं, हारता है, इसी वजह से वहां पे आप प्रॉब्लम होती है। फॉरगेट अबाउट एक मुस्लिम रिलीजन, जब से एक आया उससे मिनट, पहले भी ये होता एक था। एक मिनट, मिनट, जस्ट एक मिनट, एक मिनट, एक यार मिनट। आपने अपना रख दिया पॉइंट, आपने पॉइंट रख हम्म। दिया ना। हाँ, वो हम्म। इंसान लोग कर रहे थे और हमने यहाँ पे देखा कि जो हर कोई भी अगर करे तो वो सही है, ये बात सही नहीं है। वो सही भी हो हम्म। सकती है, गलत भी हो सकती है। आपका जो हम्म। रिलीजन है वो खुदा की तरफ से है ना, हम्म। है ना? यस। नहीं, मैं उसमें मैं तो ये मानती हूँ, नहीं नहीं, मैं अगेन ये मानती हूँ कि हर इंसान के लॉजिक्स अलग अलग होते हैं। मैं ये मानती हूँ कि उस टाइम पे जो सोसाइटी में जो जो चीजें थी, उसको मैंने आपसे ठीक क्या करने पूछा, के लिए मोहम्मद उसी को मैं पैगंबर ने अपने यार मैं उसी पे अपना आर्ग्यूमेंट दे रहा हूं कि सोसाइटी में वहां गलत हो रहा था, राइट?
आई राइट? वोंट से गलत हो रहा था, आई वोंट से कि सोसाइटी चलाने के लिए ही वाज इन द पावर, तो उन्होंने अपने रूल्स डाले हैं। सोसाइटी चलाने के लिए क्या स्लेव्स के साथ सेक्स करना जरूरी था? मुझे अलाउ आप करना? बताइए कि इंडिया में इतना मतलब फिर इंडिया में आ नॉट गए। इंडिया, हर कंट्री में एक रेड लाइट मेरे एरिया होता सवाल है, का आप क्यों जवाब होता नहीं है? दे रही है यार, यू आर जंपिंग फ्रॉम हियर एंड देयर। No, मैं जो no, सवाल आपने कर मुझे रहा हूँ सेक्स उससे स्लेवरी आप बोल रहे हैं कि वो आपने जरूरी जो था, तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अभी भी है। अभी भी वो तो दूसरे गलत है फॉर्म्स ना? में है। पहले उसको सेक्स स्लेवरी बोलते थे, आज नहीं, उसको रेड लाइट नहीं, एरिया बोलते हैं। एक मिनट एनएस जी, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि वो स्लेव्स के साथ सेक्स करना जरूरी था? अब मैं आपको वही बोल रही हूँ कि क्या होता है कि अगर उन्होंने सेक्स स्लेव्स नहीं रखे होते, तो हम्म। आज जितनी जितने भी मतलब रेप्स होते हैं, बाकी सारी चीजें होती है, वो क्यों हम्म। होती है कि हर इंसान हैवान ही होता है। मतलब अगर 95% अगर लोगों को उठाया, रसूल तो और सहाबा भी हैवान थे? देखो, वो वो जो करते थे वो भी इंसान थे। हैवान थे? उस टाइम पे जो किंग होते थे इंसान उनकी लोग जो बहुत है, सारी वाइफ्स सुनो होते मेरी थे। बात, मेरी बात सुनो। इंसान लोग जो है वो किसी को स्लेव बना के उसको चोदते नहीं है, हैवान लोग ही करते हैं। तो आपके रसूल और सहाबा इंसान थे या हैवान थे? ठीक है, फिर मुझे आप एक बात बताइए कि हाँ। अगर किसी भी कंट्री में जो रेड लाइट एरिया या प्रोस्टिट्यूट एरिया होता है, वो क्यों प्रोस्टिट्यूट से आप होता है? इसको अगर कैसे वहां पे कंपेयर इंसान कर जाके नहीं करते। प्रोस्टिट्यूट से आप ये कैसे कंपेयर कर सकती है, और प्रोस्टिट्यूशन को क्या आप सही मानती है? देखो, प्रोस्टिट्यूशन को सही या गलत तब हम मानेंगे, बहुत सारी चीजें हम ऐसे सोच सकते हैं कि बहुत सारी चीजें गलत हो आप रही है। सही मानती जैसे है या अगर गलत मानती है? मैं सही मानती हूँ प्रोस्टिट्यूशन को सही मानती है? क्या आपका इस्लाम उसका प्रोस्टिट्यूशन को सही मानता है? एक मिनट, सब लोग नहीं, मैं गौर से सुनना। इन्होंने कहा कि प्रोस्टिट्यूशन को ये सही मानती है। प्रोस्टिट्यूशन को आप सही मानती है, इस्लाम तो इसको गलत मानता है। वो जो तो सेक्स रजम करने की स्लेवरी बात है ना, करता है। जो सेक्स स्लेवरी है ना, दैट इज प्रोस्टिट्यूशन। उस आप सेक्स स्लेवरी में देखोगी कि वहां पे भी जो लड़कियां थी या जो भी था, उनको यार, थोड़े से फिर आप भाग रही है, फिर आप आर्ग्यूमेंट से भाग रही है। आप बोलिए। प्रोस्टिट्यूशन को सही मानती है ना? हाँ, तो इस्लाम तो इसको गलत मानता है। मैं वही बोल रही हूँ कि सेक्स स्लेवरी है ना, उसका सेकंड नेम इज प्रोस्टिट्यूशन। ओके। प्रोस्टिट्यूशन में सेक्स क्या होता स्लेवरी, है कि एक मिनट एनएस रुक जाओ। सेक्स स्लेवरी इज प्रोस्टिट्यूशन, तो आप ये कहना चाह रही है कि रसूल और सहाबा ये प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थे? मैं आपको वही बोल रही हूँ कि प्रोस्टिट्यूशन अगर आप वर्डिंग्स के साथ देखोगे तो इट्स अ सिमिलर, जो जो पर्पस था सेक्स स्लेवरी का, दैट वाज द तो सेम आपके टू रसूल और फुलफिल। सहाबा, एक मिनट, अगर आप स्लेवरी को प्रोस्टिट्यूशन कह रही हैं, तो आपके रसूल और सहाबा इस प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थे ना? आप क्या कर रहे हो? आप जिस तरीके से बोल रहे हो ना, तो वो हम्म। वर्डिंग्स वाइज है ना, ये लगता है कि प्रोस्टिट्यूशन इज रियली बैड, क्योंकि अभी आप अरे देखोगे मैं तो वो नहीं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा हूं। यस, यस। आपने कहा सेक्स स्लेवरी इज इक्विवेलेंट टू प्रोस्टिट्यूशन, सो आई एम आस्किंग यू कि फिर रसूल और सहाबा इस प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थे, ये बोल दीजिए आप। I'll say कि प्रोस्टिट्यूशन का लिटिल बिट यस, प्रोटेक्टेड वर्जन। एक बार स्टेटमेंट पूरा बोल दीजिए कि हमारे रसूल और यस। हमारे सहाबा इस प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थे। नहीं, आप अगर बोल ये दीजिए। बोलोगे ना, ओके, हाँ। प्रोस्टिट्यूशन में है ना बहुत सारे क्या बोलते हैं कि जो लाइक बेनिफिट्स या फिर लाइक प्रोटेक्शन या फिर राइट्स, अगर आप देखो कि सेक्स स्लेवरी में क्या होता है कि दे आर गिविंग अभी मुझे वो जवाब नहीं चाहिए एनएस, आप सिर्फ इतना स्टेटमेंट दे दो अभी आपने जो कहा है कि Rasulullah and रसूल Sahaba was involved in sex slavery. नहीं, प्रोस्टिट्यूशन। I said like prostitution का little bit different version than sex slavery. So if it हाँ, तो was different version, I need to say different version. एक, हाँ, रसूलुल्लाह और सहाबा प्रोस्टिट्यूशन के डिफरेंट वर्जन में यानी सेक्स स्लेवरी में इन्वॉल्व No, थे।
एक्चुअली साहिल क्या होता है पता है कि व्हेन यू से प्रोस्टिट्यूशन, आपके जो ऑडियंस है, दे विल कम अप विद अ डिफरेंट लाइक थॉट्स. नहीं नहीं, सो ठीक है, कोई नहीं, आप सी, वो जितने देखने वाले हैं वो समझो सब पागल है, आप सिर्फ इतना नहीं बोल नहीं, दो मुझे उनको पागल यार। बनाने का या कुछ नहीं नहीं कहने की चलेगा, जरूरत नहीं हमको है. शौक है। बट एनएस जी, माई एनएस माई जी, एनएस आर्ग्यूमेंट जी, इज. एनएस जी, रुक जाओ, नहीं ऐसे नहीं जाने दूंगा। हमको पागल बनने का शौक है, जितने लोग देख रहे हैं सबको भी पागल बनना है। आप नहीं जो एक्चुअल नहीं, हकीकत मैं है आपको वो नहीं नहीं, बता मैं दो। आपको ये नहीं बोल रही हूँ. एनएस जी, मैं आपको आप ये ये बोल रही हूँ, बोलो फिर कि से मैं बोल रही रसूल, हूँ, कि यस, रिपीट करो। उस टाइम पे हम्म। जो रसूल वॉर्स होती थी, मोहम्मद साहब। उसमें जो वॉर्स में डिफेंड होती थी, उस हम्म, साइड के लोगों को आइदर मार दिया जाता था, नहीं तो हम्म, उनको स्लेव्स बनाया जाता था. इन दैट हम्म, स्लेव्स देयर वर टू टाइप. वन इज लाइक जो जो मेल्स थे या फिर जो काम कर सकते थे, उनको कुछ ऐसे काम में लगाया जाता था. जो फीमेल्स थी, उसको घर के काम के लिए या फिर सेक्स स्लेवरी के लिए शोधने के यूज लिए, किया जाता था. शोधने के लिए बोलिए, सेक्स स्लेवरीज के लिए यूज किया जाता था. शोधने के लिए ना। आप इतना गंदा वर्ड, मुझे कंफर्टेबल, क्यों देखो मैं. करते वक्त वो गंदा नहीं लगता? एक मिनट, करते वक्त वो गंदा नहीं लगता, बोलने के लिए गंदा लगता है। तो वो तो अगर मैं आपको ये भी बोलूं कि आपके घर में आपके पेरेंट्स या फिर मैं या फिर कोई भी जो करता है, दैट इज अ सिमिलर थिंग, बट हम वो यूज नहीं करते. वो तो शादी, हम अरे सोफिस्टिकेटेड वे ऑफ वो वर्डिंग्स तो यूज करते शादी हैं. करके करता है ना एनएस जी। तो अभी मैं वहां पे बाहर से किसी को लेके आऊं, एक मिनट, मैं आपके घर पे से यानी आपको ही उठा के लेके आऊं और आपके साथ सेक्स करूं, तो सही है ना वो? मैं आपको यही बोल रही हूँ कि अगर जो प्रोटेक्टेड वे है ना, क्या हम्म। होता है कि अगर मैं सिंपल चीज बताती हूँ, अगर मैं बिफोर क्रिश्चियनिटी जाऊंगी, बिफोर फिर मुस्लिम रिलीजन जाऊंगी, उस टाइम पे भी ये होता था कि एक किंगडम दूसरे किंगडम पे जब अटैक करते थे, तो एनएस, वहां उस के. टाइम ये होता था, वो होता था, उस टाइम तो मूर्ति पूजा भी होती थी। मैं वही बता रही हूँ कि ये पहले से होते आ रहा है, अगर आप देखोगे तो तो मूर्ति धीरे पूजा धीरे है क्यों ना. बंद किया? ओके, मूर्ति पूजा है ना, उन्होंने क्या किया कि ये हर बार होता है. मैं आपको ये बोलूंगी कि मूर्ति अगर 10 है, उसमें 11 होती है, 12, 13, 14, 15, 20. सो सेम वे दिस रिलीजियन इज स्टार्टेड विद द सिमिलर, लाइक आप कंसिडर कर सकते हो कि एक और मूर्ति है, क्या और एक मूर्ति और है? आई, मतलब जैसे अगर मैंने आपको बोलू कि पहले था कि ABCD, ये चार मूर्ति पूजा होती थी. तो हम्म। इस्लाम इज वन वे ऑफ वर्शिपिंग गॉड विदाउट आइडल. सो वो भी तो एक वे ही है, एक मतलब मिनट, उस टाइम पे भी ऐसे होता था. इज 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 आइडल वर्शिपिंग अलाउड इन इस्लाम? मैं आपको वही बोल रही हूँ, अगर आप आइडल नहीं को बोल रही हटा है आप, दो. इज आइडल ओके वर्शिपिंग अलाउड इन इस्लाम? ओके, मैं आपको ये बोल रही हूँ कि अगर चार इज मूर्ति आइडल हो रही है. वर्शिपिंग अलाउड इन इस्लाम? लेट मी फिनिश माई सेंटेंस. नो। लेट मी इज फिनिश माई आइडल सेंटेंस. वर्शिपिंग, it has to be yes or no, is idol worshipping allowed in Islam? वर्शिपिंग का एक अलग वे है जिसमें आइडल यूज नहीं होती Is है, दैट इज idol इस्लाम. worshipping allowed in Islam? अभी मैंने बोला कि दिस इज वर्शिपिंग वे जिसमें आइडल यूज नहीं होती है. सो Is अगर आप. idol worshipping, एक मिनट यार, दो चीज है। एक तो ये है कि कोई नहीं नहीं आइडल, होती है, नहीं होती है, लेकिन. सुन लो, एक ये होता है कि कोई एक जो वर्शिप कर रहा है वो उसमें आइडल यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, कोई कर रहा है। मैं ये पूछ रहा हूं, इज आइडल वर्शिपिंग अलाउड इन इस्लाम? नो. थैंक यू। तो ये पहले नहीं जवाब दे सकती थी? और क्या रसूलुल्लाह ने मना किया था कि नहीं करना है? यस. यस। तो अगर उस जमाने में जो जो चीज हो रही थी उसमें से रसूलुल्लाह ने अगर आइडल वर्शिपिंग को आते साथ ही मना कर दिया, ये भी नहीं कि टाइम दिया, आते साथ ही मना कर दिया, तो ये जो प्रोस्टिट्यूशन का काम, जो सो कॉल्ड प्रोस्टिट्यूशन आप कह रही हैं, सेक्स स्लेवरी, जिसमें आपके रसूलुल्लाह और साहबा भी इन्वॉल्व थे, तो इसको क्यों नहीं मना किया कि किसी की औरत की इज्जत और हुर्मत ये लूटना है कि आप उसको स्लेव बना के उसके साथ सेक्स कर रहे हो?
ओके, फिर मैं आपको ये बताऊँगी कि उसमें ये कहा गया कि आप बिफोर लाइक यू नो कि किसी भी लड़की के साथ रिलेशन में अगर गए, मतलब तो वहां पे पनिशमेंट दी गई ताकि ये सारी चीजें कम हो जाए, और उस चीजों का सोल्यूशन अरे लिया कि देयर इज अ सेक्स स्लेवरी जो आजकल हर जगह पे होता है। अगर मैं बोलूं कि एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट यार, पहले तो ये बताओ सेक्स स्लेवरी को आप सही समझती है या गलत समझती है? मैं सेक्स स्लेवरी को नीड समझती हूँ, हर सोसाइटी को ठीक नीड, रखने के लिए फ्यू तो एक पीपल का मिनट एक मिनट, सेक्रीफाइस। हाँ फक मैन, फक, सेक्स स्लेवरी को ये नीड समझ रही है? ओ माय साहिल गुडनेस। साहिल प्लीज प्लीज, अगर आप मतलब मुझे थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, थोड़ा रुक Sahil, जाओ। I'm not comfortable to continue this communication because you are using really bad words. मैंने प्लीज आपको कुछ भी आपने बुरा अपना, नहीं बोला है, मैंने आपको आप, कुछ भी बुरा नहीं बोला है। इट्स अ शेम कि आप एक लेडी हो के आप ये कह रही है सेक्स स्लेवरी इज अ नीड। नहीं, उफ। मैं आपको ये बोलती हूँ सोसाइटी नीड। आप अगर आप मैं एक बात बताती हूँ कि अगर अगर जैसे इंडिया, पाकिस्तान या कोई भी कंट्री अगर सोल्जर्स रख रहा है तो सोल्जर्स की डेथ होती है, सोल्जर्स वहां पे -50 डिग्री पे रुकते हैं, तो ये सारी चीजें भी उनके ऊपर अत्याचार है, बट दिस वन इज अ नीड। वैसे ही हर सोसाइटी को ठीक से रखने के लिए आपको आम्रपाली करके एक एक स्टोरी पता है इंडिया में जो हुई थी? नहीं मुझे शी नहीं वॉज जानना, मुझे रियली सिर्फ अभी ब्यूटिफुल। इतना जानना है। एक मिनट अभी मेरा डिस्कशन आपसे हो गया है। मुझे सिर्फ इतना जानना है एनएस जी कि कल की तारीख में अगर मैं आपके साथ आपके घर पे अटैक करूं, ठीक है, और आपके घर वालों को मार दूं, आपके भाई और इसको मार दूं, और आपको और आपकी बहन को उठा के लेके आऊं, ठीक है, और मेरा एक जो दोस्त है एडम साहब, उसको आपको दे दूं, और आपकी बहन मैं ले लूं, और उसको अच्छा खिला पिला के आपकी बहन के साथ मैं डिंगी डिंगी करूं, और एडम साहब आपके साथ डिंगी डिंगी करे, बिकॉज इट्स अ नीड। सही, सो मैं आपको आपको एक दिस मिनट, इज एक मिनट, मैं फाइन आपको राइट? बताती हूँ। नहीं, नहीं, मैं आपको बताती हूँ। इज दिस अ, फाइन और नॉट? मैं आपको वही बता रही हूँ, मुझे उसी का आंसर देने दीजिए। पहले हाँ या जब भी ना तो किसी बोलो कि अच्छी बात है या गलत अगर बात है, मुझे फिर उसका अगर एक्सप्लेनेशन आप दो। आंसर नहीं देने दोगे तो फिर आपको पता कैसे चलेगा कि व्हाट आई एम पहले सेइंग हियर? ये तो कंफर्म करो कि अच्छी बात है या गलत बात है, फिर आप अपना एक्सप्लेनेशन दो जो देना है। ये अच्छी बात है या ओके, गलत बात है? ओके, ओके साहिल। कोई भी अच्छी चीज या कोई भी बुरी चीज अगर कोई अटैक करता है तो उसके बाद वो अटैक जो होता है ना मतलब जब अटैक होता है तो वो तुमसे पूछेगा नहीं कि आपकी आपकी रजा क्या है, वो हाँ वही सही करेगा बात जो है। उसको करना है। तो ये अगर मैं सही बोलूं किया कि मैंने और एडम साहब ने या गलत किया? मैं आपको वही बोल रही हूँ कि सही और गलत की चीज अगर आप लेके आओगे तो उन्होंने ये नहीं बोला है कि आप किसी के घर पे जाके अटैक करो एंड डू इट। एनएसजी, ये सही किया मैंने और एडम ने, आपके घर पे अटैक किया, आपके मर्दों को मार दिया, आपको और आपकी बहन को लेके आया, आपको एडम साहब ले लिए, मैंने आपकी बहन को ले लिया, और हम आपके साथ डिंगी डिंगी कर रहे हैं दिन रात, जो है वो अपनी नीड पूरी कर रहे हैं। आर वी डूइंग गुड थिंग और बैड थिंग? मैं आपको वही बोल रही हूँ, जब जब इंडिया जवाब दो। में अगर आप बोलोगे ना कि इंडिया में काफी अरे टाइम ये से आपके साथ अच्छा हो रहा है या खराब हो रहा है, इतना जवाब नहीं दे सकती आप? खराब हो रहा है, लेकिन मैं थैंक आपको यू। वही बोल रही हूँ कि जो अटैक करने वाला है वो आपसे पूछेगा नहीं कि मैं क्या करूँ या तो क्या ये जो नहीं खराब, करूँ। नहीं नहीं ठीक है, एंड दैट आई एम इज नॉट फाइन। टेलिंग यू कि है ना, आप आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप है ना खाना या अच्छे कपड़े या वॉटेवर दोगे उससे कोई भी जगह पे कोई भी इंसान खुश रह सकता है। जहां पे उसकी खराब हो फैमिली रहा के है साथ ना? बुरा हुआ है तो एनर्जी वहां पे एनर्जी, उसकी लाइफ वहीं बुरा, पे हल हो जाती है। तो बुरा हुआ ना आपके साथ? हाँ, तो जो जिसने बुरा किया वो बुरा इंसान है ना? अभी मैं फिर से आपको वही बोलती हूँ कि जो अटैक्स होता है ना उसमें जो भी होता है ना, तो ये बुरा अगर चलो मैं आपको इंसान बोलूँ है या एक मिनट, एक अच्छा मिनट, इंसान एक है? मिनट, अगर वॉर में अगर मैं आपको गन से मारती हूँ वो अच्छा किया या बुरा किया आपके साथ? वॉर में है ना? हाँ, मैं आपको मारती हूँ गन से, हाँ, अच्छा किया या बुरा किया? नहीं ठीक है, अगर आप दुश्मन है और आप मेरे कंट्री पे अगर अटैक करने के लिए आए हो तो आपको हम्म, मारा ही जाएगा। अगर आप दुश्मन हो तो मारा हाँ ही जाएगा, तो दुश्मन की वाइफ हाँ, के साथ फिर क्या किया जाएगा?
नहीं, उसको भी उसको मार बिल्कुल दिया, छोड़ा नहीं जाएगा। नहीं, उसको बिल्कुल छोड़ा उसको नहीं मार जाएगा। उसको मार देना चाहिए था नहीं, इधर। मारेंगे नहीं। उसको तो उसको क्या करेंगे, उसको उसको या तो प्रिजन में डालेंगे, या तो उसको सोसाइटी में इन्वॉल्व करने के लिए देखेंगे, उसको भाई उसको बहन बनाएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं कि भाई अब मार नहीं दिया तो नहीं एक ही ऑप्शन है कि लो और नहीं, पे लो। उसको भी नहीं, उसके हस्बैंड को मारना गलत नहीं है, तो उसकी पूरी फैमिली को भी मारना गलत नहीं है, बिकॉज वो भी वॉर में ही है, तो वॉर में सबको है मारना चाहिए। क्योंकि आप वॉर में जो लेडीज होती है उनको आप नहीं मारती है, नहीं मारते हैं। ओके, अगेन वन मोर क्वेश्चन अच्छा, मैं कि एक अगर एग्जांपल देता हूँ आपको। लेट एनएस मी एनएस फिनिश एनएस दिस वन। कौन सी अगर आप कंट्री है, एक मिनट यार, कौन सी ऐसी कंट्री है दुनिया में जो वॉर में जो क्या कहते हैं उसको, जो प्रिजनर है, यानी जो आपके सामने जो आर्मी है, उसको मार के उसकी वाइफ को या जो लेडी है उसको अगर आप पकड़े जाती है वो, तो उसके साथ सेक्स करने का अलाउ करता है। ओके, अभी मैं फिनिश करती हूँ। अभी हम्म। जितनी भी कंट्रीज है ना, वो एक दूसरे पे वॉर करने से पहले बहुत सोचती है, बिकॉज इंटरनेशनल रूल्स रेगुलेशंस बहुत है। अरे यार, आप सेकंड यहाँ थिंग, वहां क्यों बात करती है यार, एक अमल नहीं है वो आपने सही अभी है या पूछा, गलत है। अभी आपने आपने पूछा तो कि ये भी कहा वॉर में कौन सी एनएसजी कंट्री है ये करती एनएसजी है, तो मैं आपको वही बोल रही हूँ कि जब छोटे छोटे किंगडम्स थे, तो कोई भी ऐसे इंटरनेशनल लॉ नहीं था कि कोई किंगडम किसी किंगडम पे तो ये रूल्स के इंटरनेशनल हिसाब लॉ से अटैक आज कर के सकता है। अच्छे है कि तुम्हारे खुदा के दिए हुए कानून अच्छे हैं? ओके, फिर मैं आपको ये बताती हूँ कि सोसाइटी हमेशा अपने बेटरमेंट की साइड जाती है। जैसे मैं आपसे ये ह्यूमन पूछ रहा हूँ, सिविलाइजेशन जब स्टार्ट हुआ। एनएस 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 एक मिनट रुक जाओ। मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको, हमारे शिवाजी महाराज का। शिवाजी महाराज ने एक उसके उनके जो ये थे सोल्जर थे, उन्होंने एक मोमिना को पकड़ के लेके आया स्लेव बना के, ठीक है। हम्म, हम्म, शिवाजी महाराज ने उसको रिटर्न किया, उसको अपनी सेक्स स्लेव नहीं बनाया, ना ही अपने सोल्जर को बांटा। शिवाजी महाराज का अमल अच्छा है, या आपके रसूलुल्लाह और सहाबा का जो अटैक करके वहां की औरतों को पकड़ के उनके साथ सेक्स करते थे और उनको मार्केट में बेचते भी थे, किसका अमल ज्यादा अच्छा है? वन लेडी रिटर्न करना, it's fine, but when there is a war, there is like so many, it's hard. नहीं, किसका अमल अच्छा है? आपके रसूलुल्लाह का अमल अच्छा है या हमारे शिवाजी महाराज का अच्छा है? मैं आपको वही बोल रही हूँ, फॉर वन पर्सन शिवाजी महाराज ने जो किया वो ही बहुत अच्छा है, अच्छा लेकिन है ना? शिवाजी मतलब महाराज शिवाजी शिवाजी महाराज महाराज इज फार बेटर देन योर सो कॉल्ड रसूल। क्या होता है पता है, हम किसी भी इंसान की जब लाइफ पूरी देखते हैं ना, देन वी आर एबल टू अंडरस्टैंड। शिवाजी हम्म। महाराज ने भी जो अटैक्स किए थे, आई वोंट से उनको मनी की नीड थी टू प्रोटेक्ट हिंदुइज्म, तो उन्होंने जो किया तो बहुत अच्छा किया था, ठीक था। लेकिन उन्होंने भी बहुत सारी जगह पे अटैक किए थे, जैसे उन्होंने सूरत को 7 बार जाके स्लेव स्लेव बना के सेक्स स्लेवरी करवाया था शिवाजी महाराज ने। मुझे ऐसा लगता है इस साल जो 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 मैं आपको वही बोल रही हूँ कि फिर आप जितना भी अच्छा अमल बोलते हो ना, शिवाजी महाराज जब थे या फिर अभी जब इंडिया है, क्यों इंडिया की इतनी इतनी सारे लॉज होने के बाद भी हर सिटी में रेड लाइट एरिया है, मैं ये पूछ रही हूँ क्यों है। अरे रेड लाइट एरिया और किसी को स्लेव बना के उसको जाके किधर जंग करके उठा के लाके उसको स्लेव बनाना, उसके साथ सेक्स करना, उसको बेचना मार्केट में, हाउ कैन यू फकिंग कंपेयर दिस वन विथ प्रोस्टिट्यूशन? वो बोल रही हूँ कि प्रोस्टिट्यूशन हर कंट्री में क्यों है, आई एम जस्ट आस्किंग यू दैट्स सही बट क्वेश्चन। हाउ यू कैन कंपेयर प्रोस्टिट्यूशन विथ सेक्स स्लेवरी? ओके, मैं बताती हूँ, सेक्स स्लेव में जबरदस्ती लेके आते हैं, प्रोस्टिट्यूशन में जबरदस्ती लेके आते हैं, सेक्स स्लेव में क्या बेचते हैं, जबरदस्ती लेके प्रोस्टिट्यूशन आते में हैं? भी एक बेचते मिनट, हैं। एक मिनट, किसने कहा आपको कि प्रोस्टिट्यूशन में जो है वो इट्स ओनली जबरदस्ती वाली चीज? कि प्रोस्टिट्यूशन अगर में आपको कोई लगता है किसी कि को, कोई अपनी मर्जी सुनो, से भी आपको आता है। लॉ पता है एनएसजी, आपको लॉ पता है? हम्म, अगर कोई हम्म। किसी को जबरदस्ती अगर प्रोस्टिट्यूशन करवाएगा, इट्स अ क्राइम। डू यू नो दिस? लेकिन अगर कोई भी लड़की डू यू प्रोस्टिट्यूशन में नो जब दिस? आती है तो वो जबरदस्ती से ही आती है। नहीं, अगर कोई किसी को जबरदस्ती लेके आएगा, प्रोस्टिट्यूशन उससे करवाएगा, तो ये एक क्राइम है। पर आपको वही बता रही हूँ कि वैसे ही होता है प्रोस्टिट्यूशन, कोई अपनी मर्जी से प्रोस्टिट्यूशन करने नहीं जाता है। आते हैं,
यार मेरे को बताओ कि बहुत सी लड़कियों को जो है वो इसमें लगता है कि बहुत सारे पैसे हैं तो वो आते हैं। तो फिर आप उस टाइम पे मुद्दा को सही बोल रहे हो, क्योंकि मुद्दा में बोल रहे हो कि मुद्दा हाँ को मुझे छोड़ इतना दो तो यार, वो अभी दे देते, तो दैट एक मिनट। हाउ यू कैन कंपेयर प्रोस्टिट्यूशन विथ सेक्स स्लेवरी, ये अभी बात है। ओके। सेक्स स्लेवरी में भी जितनी लड़कियां आती है, आपने बोला कि कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से आती है क्योंकि उसमें पैसा है, तो जो सेक्स स्लेवरी है उसमें भी जो है ना कि तुम वैसे ही रखो जैसे तुम अपने घर घर के लोगों को रखते हो, तो उसमें अरे भी उनको लगता है कि हाँ सब ठीक है। तो उसमें भी आप ऐसे नहीं बोल सकते हो। प्रोस्टिट्यूशन में है ना सर्टेन एज के बाद, या फिर जो एक स्टार्टिंग में मिनट आता है, हर लड़की अपनी एक मिनट मर्जी एक से मिनट एक नहीं मिनट आती एक है। मिनट अगर एक मर्जी मिनट से आती तो इतना एनएस चाइल्ड एनएस ट्रैफिकिंग कैसे एनएस होता? एनएस एक मिनट रुको, एक मिनट वो गलत होता है अगर कोई करता है तो हम उसको गलत कह रहे हैं। तुम यहाँ पे गलत नहीं कह रहे हो। मुझे बताओ कि एक जिसको जबरदस्ती प्रोस्टिट्यूशन में लाया गया है और वो कह रही है कि इसके पास जाती है, एनजीओ के पास जाती है और कहती है कि मुझे जबरदस्ती लाया गया, मुझे प्रोस्टिट्यूशन नहीं करना है, क्या उसको ये उसके पास ये ऑप्शन है कि वो प्रोस्टिट्यूशन से निकले? हाँ, उनको तो बोलेंगे कि हाँ भैया ओके, आप जाओ आप एनजीओ जिसको के पास स्लेव अभी बना रहे जाओ हैं, और हमारी जाके कंप्लेन करके आओ। एक मिनट, आप जिसको स्लेव बना रहे हैं क्या उसके पास ऑप्शन है कि उनको स्लेव नहीं बनाया जाए और उनके साथ सेक्स नहीं किया जाए और वो कहे कि मुझे स्लेवरी में नहीं रहना है, तो क्या उसको आजादी मिल जाएगी? देखो क्या होता है जब एक कंट्री दूसरी कंट्री, अरे क्या कंट्री बहुत होता बड़ा है, किंगडम, जवाब दो कि अलाउड है क्या नहीं है? जब एक किंगडम दूसरे किंगडम पे अटैक करता है अलाउड तो है उस या टाइम पे नहीं है? ऑप्शन नहीं होता। अच्छा ठीक है, सोल्जर भी बोलेगा तो, नहीं आपने तो मुझे बंदी आप बना दिया है, आप मुझे तो अभी ना छोड़ दो एक बिकॉज मिनट, मुझे है ना तो यहाँ पे आप अच्छा नहीं इसको लग रहा है। वो अलाउड है या नहीं है? प्रोस्टिट्यूशन के साथ कैसे कंपेयर कर सकती है आप? प्रोस्टिट्यूशन इज डिफरेंट एंड सेक्स स्लेवरी इज डिफरेंट। शायद है ना साहिल, लाइक प्रोस्टिट्यूशन में जो भी लड़कियां आती है ना, शायद अगर आप 10% तुमको लड़कियों को बोलोगे कि प्रोस्टिट्यूशन उसकी से मर्जी से प्रॉब्लम आती लग रहा होगी, है, यू बट देयर डोंट इज हैव ए एनी 90%। प्रॉब्लम विद सेक्स स्लेवरी। मैन आई एम सीरियसली अमेज्ड। एनएस, नो, एनएस जी आप मुझे कितना पढ़ी प्रॉब्लम लिखी है नहीं वैसे? है। मैं आपको ये बोलती हूँ कि हर अच्छा जगह आप पे, एनएस जी कितना पढ़ी लिखी है? अगर मैं आपको अपना एजुकेशन बताऊंगी फिर से आप बोलोगे कि हाँ इतना पढ़े लिखे इंसान भी नहीं, जाहिल होता है। मैं मतलब आप क्योंकि अपने आप को क्योंकि जाहिल मान रही है? नहीं नहीं, आपकी स्ट्रीम्स मैंने बहुत देखी है, आपका कहना यही आ आप जाता है। अपने आप को जाहिल मान रही है क्या? आप तो आपके हिसाब से तो आप एकदम बेस्ट आर्ग्यूमेंट दुनिया का दे रही है। सो बी प्राउड ऑफ लेटिंग अस नो हाउ मच यू आर एजुकेटेड। आर यू ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, क्या है आप? आई एम पोस्ट ग्रेजुएट। एनएसजी पोस्ट ग्रेजुएट है। दैट्स सो ऑसम। पोस्ट ग्रेजुएट सेक्स स्लेवरी को कंपेयर कर रही है प्रोस्टिट्यूशन से। अच्छा मुझे एक बात बताओ एनएस जी, अगर आपका जहन इतना खुला हुआ है, मुझे एक बात बताओ कि मुझे अगर आउट ऑफ मैरिज किसी के साथ सेक्स करना है तो मुझे अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उस टाइम पे आप जिना लेके आ जाओगे अरे बीच में, उस टाइम इस टाइम छोड़ो ना यार, मुझे ये बताओ कि अगर मुझे, जब आप इतनी खुली है आपका जहन कि आप प्रोस्टिट्यूशन, और आप ये भी कह रही है प्रोस्टिट्यूशन से मुझे प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो नथिंग नो, रॉन्ग इन आई इट, सेक्स आई सेड स्लेवरी में नो प्रॉब्लम नो, नहीं। आई नहीं नहीं, आप अपनी वर्डिंग्स बोल रहे हो। आई सेड कि प्रोस्टिट्यूशन हर हर जगह पे होता था बिकॉज फ्यू सही है पीपल या गलत आर। है? देखो अगर मैं सही तो इसको भी बोलूंगी कि आई एम अ वेजिटेरियन, तो फिर सही तो मैं इसे भी बोलूंगी कि एक एनिमल को मारना भी गलत है, लेकिन हाँ, उसी चीज को दूसरे लोग नहीं समझते कि वो गलत है। लेकिन तो बहुत सारी आप क्या चीजें सही, गलत होती है। एनएसजी, एनएसजी मैं आपकी बात कर रहा हूं, दूसरे का सवाल आपसे नहीं कर रहा हूं मैं। आप प्रोस्टिट्यूशन को सही समझती है या गलत समझती है? अगर आइडियली देखो, मैं बहुत गलत समझती हूँ कि ये गलत सारी चीजें समझती है होनी नहीं चाहिए, बट तो ह्यूमन सेक्स जो स्लेवरी नेचर को है, कितनी ह्यूमन गलत जो समझती है फिर आप? उसको भी, हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि अगर आइडियल वर्ल्ड में हम रहते तो मैं उसे भी गलत समझती। अगर आइडियल वर्ल्ड में तो रहते आपके तो मैं रसूलुल्लाह और किसी कंट्री सहाबा के ने ऊपर गलत काम अटैक किया करने ना? को भी गलत समझती, तो किसी आपके सोल्जर की एनएसजी, लाइफ को भी गलत समझती कि होनी ही एनएस नहीं चाहिए, किसी को झगड़े एनएसजी करने ही नहीं चाहिए एनएसजी किसी कंट्री के साथ। फटना नहीं है, फटना नहीं है, अभी आपके अंदर की इंसानियत जाग रही है। थैंक यू।
तो अगर आप प्रोस्टिट्यूशन को भी गलत मान रही है, सेक्स स्लेवरी को भी गलत मान रही है, तो जो जो इसमें इन्वॉल्व था उसको आप गलत क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि वो आइडियल वर्ड नहीं है, क्योंकि आइडियली अगर हम देखें तो हम जो कानून हर तो चीज आइडियल होना होती है चाहिए ना। ना। एक मिनट, एक मिनट। क्या आप अपने रसूलुल्लाह को बेस्ट आइडियल मानती है? मैं उनको एक उस टाइम पे एक बहुत अच्छे लीडर थे जिन्होंने बहुत इज ही अ बेस्ट चीजें आइडियल सही फॉर की है। एवरीवन? वो भी ह्यूमन थे, कुछ चीजें उनसे भी गलत हुई है, इज कुछ ही चीजें अ उनसे भी बेस्ट सही हुई है। आइडियल फॉर एवरीवन? Pardon? इज ही अ बेस्ट आइडियल फॉर एवरीवन? Might be that time, yes. हाँ, अच्छा, अभी के लिए नहीं है? अभी के लिए फ्यू चीजें जो है ना वो अभी के लिए है टाइम या के नहीं है? साथ, मैं वही बोलती हूँ कि उस टाइम से इस टाइम तक फ्यू चीजें इम्प्लीमेंट करने से पहले उसको इम्प्रूव होने की इज जरूरत है। ही एन आइडियल पर्सनालिटी एज ऑफ नाउ फॉर एवरीवन? फ्यू थिंग्स यस, नॉट ऑल। नॉट ऑल। भाई लोग, जितने लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी मुसलमानों के लिए या किसी के लिए भी आइडियल फ्यू चीजों में नहीं है। थैंक यू सो वेरी मच एनएस जी। जितने मोमिन हजरात सुन रहे हैं, सब लोग इस चीज को जान ले कि रसूलुल्लाह की जिंदगी एनएस जी के लिए कुछ चीजों में या बहुत सी चीजों में या सिलेक्टेड चीजों में ही इज नॉट एन आइडल फॉर एवरीवन। अच्छा, मुझे अब बताइए आप, थैंक यू सो वेरी मच कि कम से कम मैं इतना तो आपसे निकाल पाया। मुझे बताइए कि आपने कहा कि कुछ चीजों में वो नहीं है, लेकिन कुरान तो कह रहा है लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। रसूलुल्लाह की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। कुरान कह रहा है कि उनकी जिंदगी पूरी बेहतरीन नमूना है, और आप कह रहा है कि कुछ में है कुछ में नहीं है, तो आप तो कुरान के अगेंस्ट चले गई। देखो क्या होता है, मैं अगर अगर जैसे बताओ कि मैंने एक हिंदू से शादी की है, तो वो भी अकॉर्डिंग यार टू यू, हिंदू, अकॉर्डिंग टू कुरान, इट्स लाइक यू नो आई हैवंट फॉलो। बट हम हर चीज फॉलो नहीं करते। अगर रूल बुक होती है तो यू 100 डोंट चीजें, हम एक्चुअली, 100 चीजें फॉलो नहीं करते। मतलब कुरान की इस बात को आप नहीं मानती? मैं ये मानती हूँ कि है ना, कुरान की ये चीज थोड़ी सी उस सेंस में है कि लोग अच्छे से फॉलो करें, अच्छे से चीजें मतलब करें। ये बट आई कुरान की आई इस आई बात को आप नहीं मानती कि रसूलुल्लाह की जिंदगी, पूरी की पूरी जिंदगी जो है वो नो, बेस्ट, ही इज अ बेस्ट रोल मॉडल? नो। नो, क्योंकि मैं ये मानती हूँ कि ही ठीक है, इज अ एक मिनट रुक ह्यूमन जाओ। बीइंग। ही इज अ एक ह्यूमन मिनट, एक बीइंग, मिनट। और हर ह्यूमन ओके, बीइंग में गॉट कुछ इट, अच्छी चीजें, कुछ बुरी चीजें होती है। गॉट इट, गॉट इट। एक मिनट, ये मैं अभी एक मोमिन को ले रहा हूँ। चलो, इतना तो हो गया कि ये इस्लाम से बाहर आ चुकी है, दायरे इस्लाम से। ये कुछ मोमिन हजरात को मैं देखता हूँ और इनसे भी कंफर्म करा लेते हैं। अल अरबी साहब, हेलो। अल अरबी साहब, सर मोमिन है? जी जी। जी जी अल्हम्दुलिल्लाह। पूरे तरीके के मोमिन है? पूरे तरीके से, और जिस टॉपिक पे आप बात कर रहे थे नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई कोशिश कोई करेंगे सूरा उसी सुना, टॉपिक पे बात कोई करें। सूरा सुना है, कोई सूरा सुना है? जी। सूर्य नहीं, मैं आपको एक आयत सुना रहा हूँ, एडम सीकर के टाइम का वो आयत है, आप समझ जाएंगे। मैं आपको एक आयत पेश करता हूँ, सूरह बकरा की आयत नंबर 177। वातिल अला हुब्बिही ज़विल कुर्बा वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील वस्साइलीन वफ़िर रिक़ाब व अक़ामस सलात व आतज़ ज़का। जैसे उसने कहा ना, नेबर हाँ के हाँ, नहीं साथ। नहीं, बस एक मिनट, आप एक मिनट, बस। ट्रांसलेट भी कर लेने दीजिए, जब नहीं, पूरे तरीके के ट्रांसलेशन मोमिन अभी नहीं बोलेंगे। चाहिए भाई, ट्रांसलेशन नहीं चाहिए। एडम जब आएगा ना, आपको एडम की किसी बात पे ओके एतराज है, ओके। उससे कर लेना। मैंने सुना था हाँ, साहिल भाई, आप बहुत ईमानदार यार आदमी एक है, बहुत मिनट। बड़े पुरखलूस अरबी नीयत के अरबी साथ बात करते हैं। अरबी अरबी, मैं अभी आपको कुछ चीज के लिए लिया हूँ, आपसे प्रॉपर डिस्कशन की जाएगी, ठीक है, टेंशन ना ले। जी जी। अभी ये बताइए कि ये एनएसजी हमारी मोमिना है, ठीक है, और आप बैक स्टेज से सुन रहे थे। ये कह रही है कि रसूलुल्लाह की पूरी जिंदगी आज की तारीख में ये बेहतरीन नमूना नहीं है, और वो इस कुरान की आयत को पूरी तरीके से नहीं मानती, ठीक है। मेरा सवाल आपसे ये जी। है कि क्या ये अभी मुस्लिम है या दायरे इस्लाम से निकल चुकी है, अगर ये इनका अकीदा कुरान के बारे में और रसूलुल्लाह के बारे में ये है? साहिल भाई, आप खुद एक्स मुस्लिम रह चुके हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बार बार आया गया है, वह हुआ सादिकुल मसदूक।
वो सादिक और सच्चे नबी है, उसके बारे में गलत बोलना या फिर उसके आइडियलशिप को गलत कहना या सोचना ही बस ये काफ़ी है, इस्लाम से तुम खारिज हो चुके हो। और जो लड़की ऑलरेडी अगर किसी हिंदू से शादी करके रह रही है, तो आप बताएँ क्या वो इस्लाम में अभी भी है? जी आप ही एनएस जी। बता दें। वो तो नहीं ऑलरेडी नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा आप गलत हो गए अलरबी साहब। अगर वो गैर मुस्लिम से शादी कर भी लेती है, ठीक है, हाँ, तो वो जी, दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगी। हाँ, वो गुनहगार होगी, वो सजा के मुर्तकिब होगी, दायरे इस्लाम से खारिज नहीं होगी। लेकिन मुझे इतना पता है कि अगर वो रसूलुल्लाह की जिंदगी को हमेशा के लिए या पूरी जिंदगी के लिए, पूरी जो जिंदगी है कयामत तक के लिए, उसको अगर रोल मॉडल नहीं मान रही, तो वो कुरान की इस आयत का इनकार कर रही है, लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, इसका इनकार कर जी, रही है। और कुरान का जी, इनकार करने से आदमी दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है। तो एनएसजी, जी, ये देखिए, एक मोमिन है धारदार दांत वाले, तो मैंने आपको कंफर्म भी करा दिया कि आप दायरे इस्लाम से खारिज हो गई है। तो गुलाब भिजवाने करा दूं सबके साथ? अप टू यू, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैं हर चीज को अपने हिसाब से, जितना मुझे समझ में आता है मैं उतना ही फॉलो करती हूँ। आई एम नॉट लाइक एबल टू फॉलो एनीथिंग ब्लाइंडली। तो मुझे जो चीज लगती है कि ये मुझे समझ में आ रही है, इसे मैं कर सकती हूँ, मैं उतना ही करती हूँ। आप भी किसी को पूछते हो आप पूरे मोमिन हो, हाफ हो, क्वार्टर हो, तो यू कैन कंसिडर मी 1/3 और 1/5 और व्हाटएवर। हाँ भाई अलरबी साहिल भाई साहब, आप मैं आपके साथ बात कर सकता हूँ क्या? बिल्कुल कर ले, कोई मुश्किल नहीं। अच्छा, सबसे पहले आप सेक्स स्लेव्स के बारे में बात कर रहे थे। अगर मैं सीधा से कहूँ कि ये है ही नहीं इस्लाम में, सेक्स स्लेव्स कहाँ पे है? और उसके आगे जो दूसरा आर्गुमेंट्स था आपका कि क्या कोई तरीका है कि अगर कोई गुलाम बन जाती है तो उससे निकलने का? तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, ये मोहतरमा बार-बार जो एनएस भाई, किंगडम को शो एनएस कर भाई, रही थी, एनएस किंगडम भाई, का नहीं है। एनएस भाई, मेरी पूरी बात हो जाए, फिर आप उसके अलरबी बाद साहब, अपना नोट लगा दें। रुक जाओ। पहले आपने इनसे ये डिस्कशन करना है कि कुरान की आधी बातों को मान के क्या कोई इंसान मुसलमान रहता है या नहीं रहता। आपने ये डिस्कशन करना है उनके साथ। नहीं, मुझे इनके साथ डिस्कशन नहीं है, इनका ये काम मेरा नहीं है, ये मुफ्ती फतवा इनको लगाएँगे कि ये मुसलमान रहे कि नहीं रहे। सही है? हम्म। तो जी, अभी आप भी फतवा भाग रहे हैं। लगाने का काम मुफ्ती का, ये चीज़ आप भी जानते हैं। जहाँ तक मेरा ख़्याल है, अगर आप पर्सनल ओपिनियन लेना चाहते हैं, तो हम इतना जानते हैं कि आप रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उसवे हसना पे आप ज़रा भी शक शुबा नहीं रख सकते। जी एनएस जी, नहीं पर रख मैं सकते ये आप। तो कर सकती हूँ ना कि मुझे जितना समझ में आता है मैं उतना ही फॉलो करती हूँ। अगर जहाँ कोई पर आप चीज मैं अगर नहीं, आपको नहीं, 10 इंस्ट्रक्शन दूंगी, आपको 10 में से 8 ही समझ में आएगी, आप 8 फॉलो करोगे। आप 2 समझ में ही नहीं आ रही आपको, आप फॉलो कैसे करोगे? अच्छा, जो 2 समझ नहीं आ रही है, तो आप मुर्तद के पास आके उनसे आप सवाल का जवाब लेंगे कि फिर आप अपने उलमा के पास जाएँगे? कहाँ जाएँगे आप? नहीं, नहीं, आप ये उनसे बताएँ पूछ मुझसे। के ना, ना, आई एम नॉट जब आस्किंग आपको हिम एंड इतना आई एम नहीं फॉलोइंग, पता आई है एम कि जस्ट। सेक्स स्लेव्स इस्लाम में है ही नहीं, आप उसके ऊपर पिछले 1 घंटा से डिस्कशन कर रहे हैं, आप किस तरीके के इस्लाम को फ़ॉलो कर रहे हैं? आप ये बताएँ, सेक्स स्लेव है इस्लाम में? आप ही बता दें। अच्छा, आप जब से अल कन्फाइंड कर रहे हैं अलरबी भाई, प्रोस्टिट्यूट के साथ, पता नहीं क्या-क्या बोले जा रहे हैं, आप बताएँ कि है इस्लाम में सेक्स स्लेव है ही नहीं है? स्लेव्स का ज़िक्र है, लेकिन वो किस महाज़ पे, वो चीज़ आपने पूछने का ज़िक्र किया कि किस महाज़ पे स्लेव्स बनाया जाता है या गुलाम बनाया जाता है? ऐवें थोड़ी ना किसी को रोड से पकड़ के टाँग के गुलाम बना लिया जाए। नहीं, नहीं, मैंने ये बताया उनको कि ऊपर से इस्लाम ने बहुत सारी चीज़ों में बहुत अच्छी चीज़ें की है कि रास्ते में से ऐसे उठा के नहीं कर सकते। जो आजकल हो रहा है, जो प्रोस्टिट्यूशन हो रहा है, आजकल जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, ऐसे ही रास्ते में से उठा लेते हैं और करते हैं। वैसे नहीं होता था। आपको अगर मैं बताऊँ तो सिर्फ़ सेक्स स्लेव्स के बारे में मैं आपको, कुरान में तो है नहीं। अब रही बात गुलाम और बांदियों का, तो मैं बताता हूँ कि उस ज़माने में जो जंग हुआ करती थी मुशरिकीन से या कुफ़ार से, जो जंग हुआ करती थी, तो उसके लिए ये था कि अगर मुसलमान हार जाते थे तो इधर से इनको गुलाम बना लिया जाता था। कई सारे सहाबा गुलाम बने थे। इनको बना लिया जाता था और उनके साथ उधर से मुशरिकीन में से जो उनके साथ उनकी बीवी बच्चे होते थे, उनको मारने का, इस्लाम में औरतों को मारने की इजाज़त नहीं है। तो उनमें जब वो शिकस्त खा जाते थे, तो उनके लिए हुक्म था कि उसको आप पकड़ के लेके आ जाएँ और गुलाम बनाएँ, और हम उसे डिटेंशन सेंटर में इसलिए नहीं रख सकते थे कि उस ज़माने में लोगों का पता है कि हालात क्या थे, तो इसलिए तक़सीम करते थे। लेकिन वहाँ पे भी एक मुकातिबत बोल के उसके साथ एक दरपेश, अच्छा मतलब 1 मिनट अलरबी, भाईजान, मेरे को थोड़ा कंप्लीट नहीं नहीं, करने एक मिनट रुको दे, मैं आपके साथ ये डिस्कशन करूंगा, ठीक है, आप टेंशन ना ले। तो एनएस जी, आपकी बात हो गई है,
और आपने ये कहा कि आप रसूलुल्लाह को परफेक्ट आइडल नहीं मानती है आज की तारीख के लिए, तो वैसे भी आप इस्लाम से खारिज हो चुकी है। वेलकम टू ह्यूमैनिटी। जो थोड़ी बहुत चीज़ें आप अभी भी सही मान रही हैं, आई एम श्योर कि ये सेक्स स्लेवरी जैसी गंदगी को आप आगे डिफेंड नहीं करेंगी। यही मैं उम्मीद करता हूं कि जो गलत है उसको गलत बोला जाए। थैंक यू सो वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग।